हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? कैसे हो? बढ़िया। कोई आवाज? अब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीपल एंगल्स कर रहे थे और उस पर हमने क्वेश्चंस स्टार्ट किया था करना। तो चलो फिर से हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7/1/2 डिग्री। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर 0.06। 0.06? ऐसा क्यों? हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। हमें वैल्यू tan 7/1/2 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमें यूजिंग मल्टीपल एंगल्स। ध्यान से देखो, 7.5 का निकालना है। यहाँ पे हमें tan 7.5 डिग्री का निकालना है। तो हम लोग किस एंगल का हेल्प लेंगे? हम लोग किस एंगल का हेल्प लेंगे? हमें 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग किस एंगल का हेल्प लेंगे? कोई बता सकते हो हम लोग किस एंगल का हेल्प लेंगे? 45 का 45। तो 45 का लोगे तो 22.5 डिग्री का पता लगेगा ना दोस्त। 7.5 का कैसे पता लगेगा उससे? अगर हमें किसका वैल्यू निकालना है? हमें 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सर 7.5 उसका 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 या सॉरी 45 ही आएगा ना। तो 6 क्यों जाएंगे? 6 क्यों जाएंगे हम लोग? हमारे पास तो जो फॉर्मूला है वो हाफ एंगल है। हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हाफ हो जाएगा एंगल। 6 से 3 आएगा, 3 से 3 θ/2 आएगा। तो हम लोग उतना जंप करना पड़ेगा हमें। सर वो आपने पूछा ना कोई कि बता। मैंने पूछा। हमें 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे एंगल का? तो तुम लोग ऑफकोर्स बोलना चाहिए कि 7.5 है तो 30 का लोगे तो 15 निकलेगा। 15 से फिर 7.5 निकलेगा। ये ठीक बोला जा रहा है कि चलो सर आप ऐसा करो, 30 यूज करो। 30 से 15 निकलेगा, 15 से 7.5 निकलेगा। और अब हम लोग 30 से 15 क्यों आएंगे? हम लोग कंपाउंड एंगल में sin a - b का फॉर्मूला पढ़ा है ना। sin a - b cos a - b tan a - b। अगर हमें 15 का जरूरत है तो हम लोग मल्टीपल एंगल से क्यों निकालेंगे? हम लोग बेटर है कि उसे कंपाउंड एंगल से ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे हमें tan 7/1 डिग्री निकालना है। तो हमने क्या बताया था? tan के लिए हमें किससे ऊपर न्यूमरेटर में किससे ज्यादा पावर रखना होगा? साइन वाला पावर रखना होगा। साइन वाला पावर एक्सेस में रखना होगा।
मतलब मुझे 1 माइनस कॉस 15 यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्सेस में हमें साइन रखना होगा, मतलब इसलिए हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला लगाएंगे। ठीक है, हम लोग tan थीटा के बारे में लिख लेते हैं। मान लो कि थीटा है 7.5, तो 2 थीटा कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो हमें tan थीटा फाइंड करना है, तो हमें tan थीटा के लिए मुझे थीटा साइन को एक्सेस में रखना होगा, और एक्सेस में रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा यूज करना होगा, और नीचे साइन 2 थीटा यूज करना होगा। अब ट्राई करो खुद से। यहाँ पे थीटा क्या है 7.5, 2 थीटा क्या है 15 डिग्री। अब तुम्हें कॉस 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, और तुम्हें साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस, कंपाउंड एंगल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम लोग नॉन एंगल का यूज करेंगे, तो 45 एंड 30 का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हमें अगर साइन 15 निकालना है तो हम लोग लिखेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब खुद से ट्राई करो, साइन 15 एंड कॉस 15 का वैल्यू निकालो। उसके बाद निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे रख देंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मतलब cos 15 ही होगा ना, sin 2 थीटा मतलब sin 15 ही होगा ना। निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख दो। जल्दी करो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। तो 7.5 यूज करना लाना है हमें, तो 15 यूज करेंगे, और 15 यूज करेंगे तो 15 निकालेंगे कहाँ से, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से। और कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला cos a माइनस बी, cos a माइनस बी sin a माइनस बी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे करो। हाँ, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया, क्या हम लोग साइन 15 का वैल्यू क्या आया तुम लोगों का, साइन 15 एंड कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया। 1 plus 2 हेलो, 3 12। यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालोगे इससे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू जब आएगा वो आ जाएगा √3 + 1/2, और इसका जो वैल्यू आएगा √3 - 1/2 √3 + 1/2 √2, और इसका आएगा √3 - 1/2 √2। यहाँ पे रख दो। अब क्या जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 + 1 बाई 2 √2 अपॉन √3 - 1/2 √2। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 2 √2 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 माइनस √3 + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 - 1 बाई 2 √2। अब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे 2 √2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 √2 माइनस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो ये दोनों के बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हमें किससे करना होगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 इंटू √3 + 1 माइनस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 + 2 √3 अपॉन नीचे 2 आ जाएगा। अब जब 2 कॉमन लोगे पूरे से तो यहाँ से बचेगा √2 √3 + 1 माइनस 2 + √3। यहाँ से क्या हो जाएगा, √6 + √2 माइनस 2
-√3, ऐसा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। √6 + √2 -√3 -2। इतना सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? कहीं पे कुछ भी डाउट है? नहीं sir. अच्छा, एक बात और मैं तुम लोग को बता दूं, ध्यान से सुनो। कल जो टेस्ट होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री पे ही टेस्ट होगा। जो टेस्ट है कल ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट होगा, ठीक है? तो सब लोग ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर करें। जहां तक अभी तक आज तक हम लोग जहां तक पढ़ेंगे वहां तक आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है? क्लियर है? आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर, यस सर। तो जो कल का टेस्ट है उसमें टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और आज तक हम लोग जितना आज के लेक्चर में जहां तक पढ़ेंगे वहां तक आपका सिलेबस में है कल के टेस्ट के लिए, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से टेस्ट दें। ओके, चलो लिख लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। देखो, कभी भी आपको एंगल दिया हुआ रहेगा। सर मुझे हाँ बोलो ना। सर हाँ। मुझे उसके बाद नहीं समझ में आया, जब हम लोगों ने फैक्टराइज किया ना, तो फैक्टराइज करके √3 + 1 और वो -√3, वो सब उसका नहीं समझ में आया मुझे कि कैलकुलेशन ये कैसे करो, है ये। नहीं यहाँ पे हाँ उसके बाद दोस्त हमने क्या किया, ए वाला पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, और ए वाला भी पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। 2√2 × √3 + 1 लिख दिया। यहाँ पे √3 + 1 × √3 + 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, वो क्या होगा, a² + b² + 2ab, वही लिखा हुआ है 4 + 2 √3। a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, प्लस 2ab के चलते 2 √3। फिर हमने 2 नीचे था तो पूरे से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, ठीक है? अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If cos x = -3/5, if cos x = -3/5, x lies in third quadrant, find sin x/2, cos x/2, और sin 2x भी निकालो। इतना ट्राई करो क्वेश्चन। सर इसके ये जो sin x/2 cos x/2 वो है, उसके एंगल्स निकालना है कि उसका वो निकालना है, वैल्यू निकालनी है सर? सर
हेलो, हो गया तुम लोग से? किससे किससे हो गया क्वेश्चन है? किसी से हुआ है क्वेश्चन? हेलो हेलो, सर किसी से हुआ है क्वेश्चन? नहीं हो रहा? सर थोड़ा नहीं हो बीच रहा में समझ में नहीं आ रहा। सर। ध्यान इतना से तो देखो। पक्का है ना कि वो वैल्यू 180 से 270 के बीच में आएगी। हाँ, यहाँ पे पक्का कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, नेगेटिव दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हमने बताया था कि आपको साइन एक्स बाई टू की वैल्यू या कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालना है, तो आप कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला सिर्फ ओनली साइन के टर्म्स में भी है, एंड कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ओनली कॉस थीटा के टर्म्स में भी है। तो हमने क्या बताया था, हाफ एंगल ही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कॉस एक्स है और मुझे एक्स बाई टू पूछ रहा है, तो एक्चुअली हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस टू थीटा। कैसा याद लगा सकते हो? 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 sin square 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ एक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स बाई टू होगा। अगर यहाँ एक्स होगा, यहाँ क्या होगा? एक्स बाई टू होगा। हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो एक्स दिया हुआ और एक्स बाई टू पूछ रहा है, तो ये दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाओ। क्लियर है इतना, या फिर से समझाऊं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। आदित्य क्लियर है? अगर यहाँ पे हमें एक्स बाई टू निकालना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है इतना? अब तुम सोचो, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस, हमने साइन एक्स बाई टू की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, तो कॉस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? -3/5 और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये क्या हो जाएगा? 8/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ 4 टाइम्स में कट कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। देयरफॉर साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2/√5। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब साइन एक्स बाई टू की वैल्यू +-2/√5 आया, हमें प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है? ये कैसे डिसाइड करोगे? 2 मिनट सोचो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव वाली आएगी और निगेटिव वाली वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी? शायद नेगेटिव लगे। और कोई सोच के बताएं, लॉजिक के साथ। सर पॉजिटिव। लॉजिक के साथ चाहिए मुझे क्षितिज। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सर वो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे था, उसका सर हाफ करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा शायद। क्या बात है, यही शायद नहीं, आना ही जाएगा ना। ये एक सर थर्ड वो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? एक थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक्स 180 से लेकर 270 के बीच का एंगल है। हमें तो किसके बारे में जजमेंट लेना है? हमें किस एंगल के बारे में जजमेंट लेना है? तुम बोलोगे सर एक्स बाई टू के बारे में पता करना है, तो आप पूरे इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा 135 डिग्री। एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, देयरफॉर साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
और वो पॉजिटिव वैल्यू होगी 2/√5। यही आंसर होगा। अब cos x/2 का वैल्यू निकालो जल्दी से। cos x/2 का क्या आएगा वैल्यू, जल्दी बताओ। So -√1/5. फिर से एक बार सोचो। 1/5 का होल रूट। हाँ हाँ सही है। माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस है। ठीक है। इस बार हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? तुम बोलोगे सर फर्स्ट वाला ए वाला फॉर्मूला लगा दो आप, क्योंकि हाफ एंगल है, ए से हाफ होना है, तो यहाँ x से x/2 हुआ था, तो ऊपर वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? कहाँ पे लगाओ? चलो यहाँ पे लिखते हैं। वन प्लस cos x की वैल्यू क्या है? -3/5। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2cos² x/2। यहाँ पे क्या है? यहाँ 1 था, अब बाई 1 यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा? ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2/5, 2cos² x/2, 2 कट हो जाएगा। फिर हमें क्या बचेगा? यहाँ पे cos x/2 आ जाएगा प्लस माइनस 1/√5। बट x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो प्लस वाली वैल्यू को हमें डिस्कार्ड करना होगा, और फाइनली जो cos x/2 आएगा वो आएगा -1/√5। सभी को क्लियर है? सभी को Yes. क्लियर है क्या? क्लास में सभी बच्चों को क्लियर है? आप लोग क्लास में एक्टिव बने। आवाज, बहुत सारे बच्चों का आवाज नहीं आता है। आपका प्राइम ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना आपको घर पे पढ़ना है। अगर आप वो काम नहीं करते जाओगे तो आपका बैकलॉग लगता जाएगा, बैकलॉग एक्यूमुलेट होकर इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा, उसके बाद आप कॉप अप नहीं कर पाओगे, और आप भी उस बच्चों की श्रेणी में चले जाओगे जो 10 तक तो बहुत अच्छे थे, बट 11-12 में उनका कुछ एकेडमिक पता नहीं है। आप अगर उस फील्ड में जाना चाहते हो, आप वैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो कि एकेडमिक में आपको कुछ नहीं करना, तब आप ऐसे करो। सर उतना नहीं हो रहा, इतना नहीं चाहिए। उतना चाहिए कि आपका क्लास का सारा चीज जो पढ़ाया जा रहा है आप घर पे पढ़ो, सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। उतना आपको मेहनत करना होगा। मेजरमेंट नहीं है स्टडी टाइम, मेजरमेंट नहीं है। हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 आवर्स पढ़ के ही इतना कर लेता है, कोई स्टूडेंट को 4 आवर्स लगता है। तो आप अगर आप अपने कैलिबर को देखो और उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि आपको 2 आवर्स पढ़ना पड़ेगा कि 4 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना करने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, उतना डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। तो हमें sin x/2 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम लोग सेकेंड वाला यूज किए थे। तब हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज किया। जब मुझे cos x/2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस cos x की वैल्यू -3/5 है, रख दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर कर लिया। हमें cos x की वैल्यू मालूम है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? और मुझे और क्या चाहिए होगा? sin x की वैल्यू। sin x की वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे? sin x की sin x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? जब आपको cos x मालूम है तो sin x की वैल्यू कैसे पता करोगे? हम लोग 10th में तो पढ़ते ही थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है? तो एक हमारे पास आइडेंटिटी है sin² x प्लस cos² x = 1। तो हमें sin² x निकालना है, cos² x -3/5 है, होल स्क्वायर करोगे तो 9/25 = 1 होगा। तो sin² x क्या हो जाएगा? sin² x क्या हो जाएगा? 16/25। जब sin x निकालोगे तो +-4/5 आएगा,
बट एक 4 by थर्ड 5 क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वाला होगा, एक जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वाला होगा, मतलब -4/5 होगा, और साइन की वैल्यू है -3/5। क्या हो जाएगा 24/25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? हाँ इस बस सर समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सब लिख लो अच्छे से, सारे फॉर्मूला दिमाग में रखो और घर पे पढ़ो थोड़ा। हाँ ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबका लिखा हुआ हो गया था ना? हाँ सर। Okay. इफ sin x इक्वल टू √5/3 and x lies in the second quadrant, उत्कर्ष समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। समझ में सारी चीजें आ रही है? हाँ सर। आंसू समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है ओके। फाइंड sin x/2 कॉमा cos x/2 कॉमा tan x/2। ट्राई करें सभी क्वेश्चन को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।